Praise the Lord. Glory to Jesus. Our God is gracious and merciful. Hallelujah. प्रेरित पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिखते हैं, प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, और जैसा यीशु सत्य है तुम उसी में सिखाए भी गए हो कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो, और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। पिछले संदेश में हमने इस बात को जाना कि यूसुफ के भाइयों की दुष्ट इच्छाओं को रोकने की बजाय परमेश्वर ने उन्हें करने दिया और अपनी शक्ति से बुराई से अच्छाई को बाहर निकाला। यद्यपि भाई परमेश्वर के सामने दोषी थे, लेकिन परमेश्वर ने निर्धारित किया था कि भाइयों के चुनाव के माध्यम से वह यूसुफ को मिस्र ले जाएगा और इज़राइल के लोगों को बचाएगा। परमेश्वर बुराई में से भी भलाई को निकाल लेते हैं। रोमियो 8:28 में लिखा है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि जो कुछ भी होता है वह अपने आप में अच्छा ही होता है, लेकिन परमेश्वर की कृपा से जो कुछ भी होता है हमारे भले के लिए होता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं, परमेश्वर के पास बुराई का कोई अंतिम शब्द नहीं है, परंतु उनके पास उन लोगों के लिए अंतिम शब्द है जो उससे प्रेम करते हैं, और वह अंतिम शब्द यह है कि परमेश्वर सब कुछ उनके भले के लिए बदल देंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के प्रति अन्याय नहीं करते। उनकी हर पीड़ा, हर दुख, हर ट्रेजेडी एक आशीष बन जाती है। उनको जीत दिलाने के लिए एक गलत बॉल की उछाल के माध्यम से भी वो काम करेंगे। हालांकि अविश्वासी के लिए कोई अंतिम आशीष नहीं है। नीति वचन 15:3 में लिखा है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह बुरे भले दोनों को देखती रहती हैं। अपने से प्रेम करने वालों से वो कहते हैं, जैसा यिर्मयाह 32:40 में लिखा है, मैं उनसे ये वाचा बांधूंगा कि मैं कभी उनका संग छोड़कर उनका भला करना ना छोड़ूंगा, और अपना भय उनके मन में ऐसा उपजाऊंगा कि वे कभी मुझसे अलग होना ना चाहेंगे। तो भलाई से बुराई कैसे दूर की जा सकती है, या बुराई में से भलाई को कैसे निकाला जा सकता है? परमेश्वर के सेवक चार्ल्स हैडन स्पर्जन ने इसे बहुत अच्छी तरह से समझाया है। पहला पत्रस 3:9 वचन में लिखा है, बुराई के बदले बुराई मत करो, और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। रोमियो 20:21 के अनुसार बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। जैसे यदि किसी मनुष्य ने बुरा किया है तो न केवल उसे क्षमा करो, बल्कि उस पर उपकार करके उसका बदला लो। हम बुराई को अकेला नहीं छोड़ सकते, और ना ही बुराई हमको अकेला छोड़ेगी। हमको लड़ना होगा और युद्ध में जीतना होगा या हारना होगा। यदि हम उसको नहीं मारेंगे तो वह हमको मार देगी। जीत जाओ या पराजित हो जाओ, संघर्ष से बचने का कोई रास्ता नहीं है। जब हम एक पल के लिए भी बुराई से पराजित होते हैं तो यह हमारे आत्मिक जीवन की कमजोरी को उजागर कर देता है। अगर प्रभु में और उसकी शक्ति में मजबूत होते हैं तो विश्वास से दुनिया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। बुराई से पराजित होना विरोधियों के मुंह खोलता है। वे उसका लाभ उठाएंगे और हर एक जगह इसकी चर्चा फैला देंगे कि मसीह के सेवक को बुराई से पराजित किया गया है। यदि बुराई से पराजित होना निरंतर होता रहता है तो ये सिद्ध होगा कि हम मसीह के नहीं हैं, क्योंकि जो परमेश्वर से जन्मा है वह संसार को जीतता है। यीशु ने कहा, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, पर हियाव बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के महान वादे केवल विजेताओं को दिए गए हैं। जो जय पाए मैं उसे जीवन के पेड़ में से फल खाने को दूंगा। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना में से दूंगा। जो जय पाए उसे श्वेत वस्त्र पहनाया जाएगा, और मैं उसका नाम जीवन की पुस्तक में से किसी रीति से ना काटूंगा। परंतु जीवन में बुराई से हार जाना ये साबित करेगा कि हम उस विजयी वंश से संबंधित नहीं हैं जो अपनी एड़ी से दुश्मन के सिर को कुचलेगा। संघर्ष हमारे सामने रखा गया है। बुराई से मत हारो, बल्कि अच्छाई से बुराई को हराओ।
अच्छाई ही एकमात्र हथियार है जिसे इस भयानक संघर्ष में इस्तेमाल करने की अनुमति है, क्योंकि जो बुराई की तलवार चलाता है वह मसीह का सैनिक नहीं है। परमेश्वर के सेवक हेनरी स्पर्जन कहते हैं कि आइए हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि वह हमें मसीह की इच्छा सिखाए। यदि ये विषय हमें विनम्र नहीं बनाता तो मैं निराश हो जाऊंगा, और यदि विनम्र करता है तो हमें पश्चाताप करना होगा, प्रायश्चित करना होगा कि हम पिछले दोषों से दूर हो सकें और भविष्य की पवित्रता के लिए शुद्ध हो जाएं। बुराई को बुराई से जीतना सबसे स्वाभाविक प्रक्रिया है। बचपन में माता पिता बच्चे को खुश करने के लिए जिस फर्श पर वो गिरते हैं उस पर प्रहार करेंगे, जिस चीज़ से टकराते हैं उसे पीटेंगे ताकि बच्चे के दर्द के लिए उसे दंडित कर सकें। ये स्वाभाविक है, पर दुखद रूप से स्वाभाविक है। ये एक सहज प्रवृत्ति है। गलत व्यवहार करने वाले के साथ क्यों ना वैसा व्यवहार किया जाए। कष्ट देने वाले को कष्ट क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। मैं अपना बचाव क्यों ना करूं। परंतु क्या ये विश्वासियों में रहने वाली आत्मा के लिए सही है? स्वाभाविक है, क्योंकि हमारे अंदर एक हिस्सा है जो पशु है। हमारे अंदर का पशु खुद बदला लेने के लिए सुझाव देता है। पशु प्रकृति के लिए ये स्वाभाविक है, परंतु प्रभु द्वारा दी गई नई आत्मा के लिए स्वाभाविक नहीं हो सकता। जो दया नहीं दिखाता उसके लिए बिना दया के न्याय होगा। हमारी एकमात्र आशा परमेश्वर की दया में निहित होना चाहिए, और नहीं तो अपनी लड़ाई हमें खुद लड़ना पड़ेगा। नम्रता, सहनशीलता और क्षमा के बारे में हम सोच भी नहीं पाएंगे। प्रभु यीशु एक सामरी गांव के पास पहुंचते हैं, लेकिन वहां के लोग उनका स्वागत नहीं करते, हालांकि वो हमेशा सामरियों के प्रति दयालु थे। यीशु के चेले इस घटना से क्रोधित हो जाते हैं। यूहन्ना और यहूदा जो विनम्र थे, लेकिन वे अत्यधिक क्रोधित हो गए और कहते हैं, क्या स्वर्ग से आग बरसाएं और उन्हें भस्म कर दें? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम नहीं जानते कि तुम किस आत्मा के हो? क्योंकि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों को नाश करने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें बचाने आया है। पतरस ने अपनी तलवार निकाल ली और मलखुस का कान काट दिया। यीशु ने कोमलता से कहा, अपनी तलवार अपनी जगह पर रख लो, क्योंकि जो तलवार चलाते हैं वे सब तलवार से नाश होंगे। और वह तुरंत उसके कान को ठीक कर देते हैं। अभी तक कोई भी बुराई का सामना बुराई से करके विजय नहीं पा सका है। ऐसा तरीका बुराई को बढ़ाता है। एक नरम जवाब क्रोध को दूर कर देता है। जब हम शांत रहते हैं हम विजयी हैं। मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। तो प्रियो, क्या हम इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि प्रभु ने हमें बुराई के बदले भलाई दी है? क्षमा की भावना यीशु की भावना है। जिसके पास ये है वह यीशु के समान हो जाता है। हर एक स्वर्ग तो जाना चाहते हैं, परंतु स्वर्ग का अर्थ है अपने आप को सिंहासन से उतार देना। यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि सिंहासन से उतरकर मनुष्य की समानता में हो गया। तो यीशु मसीह में हमारे पास आशा है। यदि यीशु हमारे साथ हैं तो बुराइयां हम पर हावी नहीं हो सकती। बुराई शक्तिशाली है, लेकिन अच्छाई उससे अधिक शक्तिशाली है, और केवल भलाई और अच्छाई ही बुराई पर विजय पा सकती है। प्रभु का ये वादा है, यदि तू सचमुच मेरी माने और जो कुछ मैं कहूँ वो करे, तो मैं तेरे शत्रुओं का शत्रु और तेरे द्रोहियों का द्रोही बनूंगा। कोई भी हथियार तेरे विरुद्ध सफल नहीं होगा। इन वचनों की गहराइयों को समझने के अनुग्रह के लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन।